हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फिजिकैम अकेडमी। सो गाइज, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ आइजर मोहाली एंड कोलकाता। जैसे कि आपको पता है 31 को आइजर कोलकाता का आपका इंटरव्यू है और आइजर मोहाली का नेक्स्ट मंथ लाइक दैट इज़ जून में। ठीक है, तो गाइज इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स जिनको मेल आ गया है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और अब जो बात आती है वो ये है कि आइजर में आपको फिक्स कैसे होना है, आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो आइजर्स वैसे बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप रिसर्च के लिए फर्दर जाना चाहते हैं, इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं, तो आइजर्स बहुत अच्छे हैं फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी ओके प्रोग्राम्स एंड एमएससी ऑल्सो। तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, अब जब आपको शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आपकी एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका सिलेबस मेंशन है, और उसके साथ में दूसरा आपका क्या है, इंटरव्यू है। तो मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। तो गाइज, इंटरव्यू में सबसे पहले आपको जो पॉइंट नोट करना है या याद रखना है वो है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे सॉरी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको वही बताना है आपको कि आपने अभी तक आपने कौन से कॉलेज, कहाँ से हैं आप, आपका नाम क्या है, आपने कहाँ से अपनी स्टडीज़ करी है। ओके, अब अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है या कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या कोई भी इस तरह का लैब वर्क किया हुआ है तो उसको आपको मेंशन ज़रूर करना है। और जो इंटरव्यू आप देंगे, जिस वक्त आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो प्रो टिप है वो ये है, शीशे के सामने 10 to 15 टाइम्स अपने आप को आंखों में आंखें डाल के उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को आप बोलें कि दिस इज़ मी एंड ये मैंने किया है विद फुल कॉन्फिडेंस। ओके, तो कॉन्फिडेंस ही मेन पॉइंट है जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, बिकॉज 50% ऑफ योर गेम इज़ डन, क्योंकि आपका नाम आ चुका है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आप हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया। अब जो आपके आइजर्स के प्रोफेसर्स हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री में हमारे पास में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है। तो अब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, आप मान लो आपको बोलना है कि ऑर्गेनिक मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ प्रोफेसर आपसे ऑर्गेनिक से ही पूछेंगे। अब ऑर्गेनिक में ये हो सकता है कि वो फर्दर मोर आपको बाइफोकेट कर दे कि ऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक से आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट ऑर्गेनिक हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो मेरे बाकी जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर आइजर्स में सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछे गए स्टीरियो केमिस्ट्री से, रीअरेंजमेंट से, नेम रिएक्शन से, जीओसी में एसिड बेसिस की केमिस्ट्री, थोड़ा सा एमओटी को इंट्रोड्यूस करके भी क्वेश्चंस पूछे गए, और उसके साथ में एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंटली सही जवाब देने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो विद कॉन्फिडेंस आपको कह देना है प्रोफेसर्स को कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। ओके, एंड अगर आपको बोर्ड को के सहारे से या पेपर में सॉल्व करने को मिला गया तो दैट इज़ बेटर। अब इसमें लैंग्वेज की आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या हिंदी में, या वो दे विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश, दे विल आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश होंगी, बट इट्स ओके इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश, लाइक हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी आप बोल सकते हैं। आपको लैंग्वेज की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है, बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ओके, उसके बाद में अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेक्ट्रा के ऊपर, कलर स्पेक्ट्रा, ट्रांजिशंस, डीडी ट्रांजिशंस। ठीक है, एमओटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑर्गेल डायग्राम्स के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड बेंड्स रूल, इन सब चीज़ों से लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो डेफिनेटली आगे भी इसी पे ट्रेंड करेंगे अगर आप इनऑर्गेनिक को चूज़ करते हैं एज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। फिजिकल को अगर आप चूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वो है, ज़्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन फिजिकल में पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्वांटम के ऑपरेटर्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल हो गया। ठीक है, कार्नोट साइकिल एंड उससे रिलेटेड जो भी उसके एप्लीकेशंस होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक फेज डायग्राम जैसे होते हैं ना, तो उसके ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर फिजिकल में ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा होता है, जैसे फ्रिंडलिक ग्राफ है, लैंगमियर ग्राफ्स है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस प्रोफेसर द्वारा पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलें कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है,
आपको जो ध्यान रखना है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप 100% आइजर में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू शो कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अ प्रोफेसर, कॉन्फिडेंस इन सेइंग नो ऑल्सो। लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन इट्स ओके, एक्सेप्ट कि आई एम नॉट श्योर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को आंसर नहीं आता है बट उसकी अप्रोच सही होती है। जैसे प्रोफेसर आपको क्या करते हैं, हिंट देते रहेंगे। एक क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट और व्हाटसोएवर आपने कहा, तो वो आपको हिंट देंगे। तो हिंट को यूज़ करके अगर आप आगे चलते हैं तो दे विल बी मोर देन हैप्पी कि जो हमने क्वेश्चन उसको दिया है। तो प्रोफेसर के हिंट्स देते देते जब आप आगे बढ़ेंगे और अगर आपकी अप्रोच सही होगी, भले ही आंसर ना आए, अप्रोच सही होगी, तो दे विल गिव यू मार्क्स एंड ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टू गेट सिलेक्शन इन टू आइजर्स। ओके, सो आई को कहूँगी गाइज कि ऑल द वेरी बेस्ट। कल आपका कोलकाता का है, ऑनलाइन है वो, ठीक है, और दूसरा मोहाली का ऑफलाइन है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मोहाली जा रहे हैं, बहुत सारे मेरे कोलकाता में भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप इन प्रो टिप्स को ध्यान रखना। और इससे इम्पॉर्टेंट प्रो मैक्स टिप जो है आप सबके लिए वो ये है, जब आप घर से निकलें तो आप 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट करके निकलें। एंड दिस इज़ अ प्रो टिप फ्रॉम माय साइड, मेडिटेट करके निकलें। आप उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेटली आइजर में जाना चाहते हैं, यू कैन विजुअलाइज योर सेल्फ टू गेट एडमिटेड, कि आपका एडमिशन हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है। एक पॉजिटिव वाइब के साथ विद ग्रैटिट्यूड आप जाएँ और पूरा कामनेस के साथ आप जाएं इंटरव्यू देने एंड डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। एंड जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, कम बैक टू द चैनल, राइट डाउन द कमेंट्स। एंड अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे या सर से पूछना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। एंड ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना जिनको भी दिक्कत है, टेंशन है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आई विल बी हैप्पी टू गाइड। टेक केयर, बाय बाय।